हाय गाइस, मेरा नाम बिलाल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है फॉरेक्स बिलियनर। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप नीचे आइकन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, बिकॉज़ ये एक फ्री एजुकेशन वीडियो होगी। और इस चैनल फॉरेक्स बिलियनर जो मेरा चैनल है, इसका मकसद ये होगा कि मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग और 360 डिग्री रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट दिस मार्केट, इसकी मैं आपको एजुकेशन दिया करूँगा। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बगैर किसी फीस के होगी। और इसलिए आपने भी मेरी मदद करनी है, क्योंकि जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और जितना शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, मुझे भी खुशी होगी और मैं भी अपने दिल से इस वीडियोस को बनाया करूँगा और आप तक एक एजुकेशन वीडियो पहुँचाया करूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं काफ़ी सालों से इस मार्केट में हूँ और स्टॉक मार्केट में भी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी और क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी मैं काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। और सिंस लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3-4 सालों से मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तकरीबन काफ़ी दुनिया के ममालिक के अंदर मेरे क्लाइंट्स भी मौजूद हैं जो मुझसे एजुकेशनल वीडियोस भी लेते हैं, लेक्चर्स भी लेते हैं, कोचिंग भी लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तान और इंडिया में या सराउंडिंग्स में जो लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जिनको होता है कि हम इस मार्केट के अंदर इन करें, लेकिन पता नहीं होता कि कैसे करना है, और ये नहीं पता होता कि मार्केट ऑपरेट कैसे करती है। सुना होता है, देखा होता है, उनको होता है, दिल के अंदर अरमान होता है कि हम इस मार्केट में आएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे लोग जो बिल्कुल बिगनर स्टेज के ऊपर हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी मटेरियल मौजूद हो, और ऐसे लोग जो कि इस वक्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक एक्सपर्ट कोचिंग लेक्चर्स मैं दिया करूँगा। लेकिन आज मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक एबीसी ऑफ द फॉरेक्स से इसको मैं लेके चलूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक कोर्स हमारा चलता रहेगा, आगे हमारी वीडियोस चलती रहेंगी, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो अब तक मैंने सीखा है, और मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखूँ। तो लेकिन दोस्तों, ये जो मार्केट है, इसके अंदर एक मैं एक मशहूर सेइंग है और मैं इसको हमेशा दोहराता भी हूँ। 90% ट्रेडर्स लूज देयर 90% कैपिटल इन ओनली 90 डेज। यानी 90 डेज के अंदर ट्रेडर्स अपना कैपिटल लूज करते हैं, इंटायर कैपिटल। 3 महीने से भी कम टाइम है। उसकी क्या वजह है? सबसे पहली वजह जो मुझे समझ आती है, वो ये है कि लोग पेशेंस नहीं दिखाते, सब्र सब्र बिल्कुल भी नहीं दिखाते। तो लैक ऑफ पेशेंस होता है उनमें, सब्र की कमी होती है। जो दूसरी चीज़ है वो ग्रीड फैक्टर है, लालच आ जाती है। सारी सी बात है, इस मार्केट में जब आप प्राइसेस को अप डाउन होता देखते हैं, तो एक थोड़ा सा लालच इंसान में पैदा होता है। लेकिन वो जब बढ़ जाता है, ग्रीड फैक्टर बढ़ जाता है, तो वो भी एक लॉस की एक वजह बनती है। थर्ड थिंग जो मैंने देखी है, लोग सीखने की तरफ नहीं जाते, बस जंप इन करते हैं, फॉरेन मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, और कोशिश उनकी ये होती है कि रातों रात मिलियनर या बिलियनर बन जाए। नो डाउट इस मार्केट में पोटेंशियल है, ये आपको रातों रात एक एक वाकई एक अमाउंट, एक हैंडसम रिस्पेक्टेबल अमाउंट जो है वो आपको दिलवा सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इस मार्केट का नॉलेज होना लाजमी है। चौथी चीज़, जो मेन चीज़ है, वो रिस्क मैनेजमेंट है, जो ये तीनों चीज़ों को एलिमिनेट भी कर देते हैं। यानी उनमें सब्र भी होता है, वो मार्केट को देखते भी हैं, मार्केट को समझते भी हैं, और लालच की तरफ भी नहीं जाते, एवरेज बनाते हैं अपनी प्रॉफिट की। लेकिन जहाँ पे वो लास्ट चीज़ में आके फंसते हैं, वो आपकी मनी मैनेजमेंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। वो ये नहीं समझ पाते कि हमने कितने कैपिटल के साथ किस हिसाब से ट्रेड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको वन बाय वन सिखाऊंगा अगले वीडियोस में। आज मेरी कोशिश होगी कि बेसिक से मैं स्टार्ट करूं, जैसा कि मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे इसकी, इन चीज़ों की डेफिनेशन, और फिर मैं उसको आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आप जब देखें तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो लोग आगे सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप सबके लिए। तो मेरे ख्याल से मुझे भी खुशी होगी अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और आप लोगों के व्यूज़ जब आएंगे, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं अपना जो टाइम निकाल के पूरे दिन में से एक बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा मुझे रिस्पांस देंगे। सो लेट्स सी, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन है। सो ट्रेडर्स,
हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग is the process of speculating on currency prices to potentially make a profit. Currencies are trading in pairs, so by exchanging one currency for another, a trader is speculating on whether one currency will rise or fall in value against the dollar. इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या चीज़ है। जो बेसिक डेफिनेशन है फॉरेक्स की वो यही है कि आप जब ट्रेड करते हैं डिफरेंट करेंसीज पेयर के साथ, डिफरेंट करेंसीज, हर मुल्क की डिफरेंट करेंसीज होती है। जैसे यूरोप की यूरो है, अमेरिका की यूएस डॉलर्स है, आप यूके की, ग्रेट ब्रिटेन की पाउंड है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, इंडिया की इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तान की पाकिस्तान रुपीज़ है, और जापान की जो है डिफरेंट करेंसीज हैं, चाइना की डिफरेंट करेंसीज हैं, हर मुल्क की एक डिफरेंट करेंसीज होती हैं। सो बेसिकली जब आप एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ मैच करके उसको ट्रेड करते हैं तो उसको बेसिकली आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आप यूरो यूएसडी देखते हैं, जीबीपी यूएसडी, ये मेजर करेंसीज पेयर हैं, और जब आप इनको ट्रेड करते हैं, जब आप इन पे ट्रेडिंग करते हैं कि जैसे यूरो यूएसडी आप ट्रेड करते हैं कि आज यूरो यूएसडी आपके चार्ट पैटर्न से आपको ऐसा लगता है कि आज नीचे जाएगा, फॉल होगा उसका, तो वो जो बेसिकली ट्रेडिंग है उसको आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हो। और इसके अंदर तीन मेजर स्टेजेस होती हैं करेंसीज के अंदर, जिसके अंदर उसको सब डिवाइडेड किया गया। मेजर करेंसीज पे, माइनर एंड एक्सॉर्टिव करेंसी पे। मेजर के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, जैसे यूरोप है, यूएसडी है, इसके अलावा जीबीपी है, यूएसडी जीपीवाई है, इसके अलावा सीएचएफ है। ये जो करेंसीज पेयर हैं, ज़्यादातर तो जितना यूरोप है, यूके है और यूएसए और जापान, इनके जो करेंसी पेयर्स हैं वो ज़्यादातर मेजर में आएंगे। फिर जो माइनर करेंसी पेयर हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाता है आपका, न्यूजीलैंड डॉलर आ जाता है आपका, इसके बाद आपकी मुख्तलिफ डिफरेंट करेंसीज पेयर हैं कंट्रीज़ के, वो माइनर के अंदर आ जाते हैं आपके। जो एक्सॉटिक करेंसी पेयर्स हैं बेसिकली वो उन कंट्रीज़ के होते हैं जिनकी करेंसी थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, लोग कम ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर आपका ज़ार आ जाता है जो कि साउथ अफ्रीकन करेंसी है। इसके अलावा आपकी जिम्बाब्वे की करेंसी आ जाती है, कीनिया की करेंसी आ जाती है, पाकिस्तान की करेंसी आ जाती है, इंडियन रुपीज़ आ जाता है। डिफरेंट ऐसी करेंसीज़ हैं, जो मैक्सिकन करेंसी आ जाती है। ऐसी करेंसीज़ हैं जो कम ट्रेड होती हैं और थोड़ी वॉलेटाइल ज़्यादा होती है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, वो एक्सॉटिक करेंसी पेयर्स में आ जाती हैं। अब हम अपना आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स पूछते हैं, गूगल भी करते हैं, अक्सर पूछते हैं जिन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती है, जो बिगनर लेवल पे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स और ट्रेडर्स। फर्स्ट वन है स्कैल्पर। तो बेसिकली स्कैल्पर या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल, तो ये वो ट्रेडिंग स्टाइल है बेसिकली जिसके अंदर लो टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड होती है, जिसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अप टू 15 मिनट्स के अंदर अंदर ट्रेड होती है। इसके अंदर जो ट्रेडर होता है, जो स्कैल्पर होता है, वो मार्केट में इन होता है, वेदर वो बाय करता है या सेल करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो जल्द से जल्द टेक कर ले। उसकी कोशिश होती है कि 5, 10, 15 मिनट के अंदर मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक कर ले। और ये वो प्रैक्टिस बार बार दिन के अंदर 20, 15 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी वो चाहता है वो करता है, क्योंकि वो लो टाइम फ्रेम पे करता है तो उसके पास काफ़ी मौका होते हैं कि वो बार बार इसको ट्रेड कर सके। तो बेसिकली इस टाइप की ट्रेडिंग को हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें लो टाइम फ्रेम के ऊपर 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स के ऊपर ट्रेडर्स जो है वो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है वो है द डे ट्रेडर, या डे ट्रेडिंग। सो बेसिकली इस टाइप की ट्रेडिंग के अंदर, डे ट्रेडिंग के अंदर लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज़ करें, जिसमें 30 मिनट से लेके 4 आवर के अंदर अंदर तक जो टाइम फ्रेम होता है वो बेसिकली डे ट्रेडिंग के लिए कंफर्ट लेवल पे होता है, यानी वो ज़्यादातर यूज़ होता है, मेनली वो यूज़ होता है 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स, 4 आवर्स तक का जो टाइम फ्रेम है। उसके अंदर नॉर्मली ऑन एवरेज जो है 50 to 100 पिप्स को टारगेट किया जाता है डे ट्रेड के अंदर, और मार्केट अक्सर
ऑलमोस्ट इतना ही मूव करती है। अगर कोई न्यूज़ वगैरह ना हो तो मार्केट की मूवमेंट इतनी ही रहती है 50 टू 100 150 पिप्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज़्यादा मूव इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जो एग्जॉटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है इकोनॉमिकली, तो वो ज़्यादा थोड़ा मूव करते हैं। तो बेसिकली द डे ट्रेडर जो है वो इन थोड़े हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो उसका टारगेट लेवल भी उस हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, इट वुड बी द स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर ऐसा ट्रेडर होता है जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता है, जिसमें 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ तक की जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहे होते हैं। इस टाइम फ्रेम के ऊपर उनकी ट्रेडिंग होती है। और वो ज़्यादातर ट्रेड्स कब लेते हैं, जब ट्रेंड की रिवर्सल होती है। बिलफर्ज अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है काफ़ी अरसे से, पिछले 2-3 महीनों से, और अब ऐसी कुछ न्यूज़ आई है, ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं जिसके बाद ट्रेंड की रिवर्सल हो रही है, तो उस रिवर्सल के वक्त जो ट्रेड्स ली जाती हैं बेसिकली, वो ऐसे ट्रेडर्स जिनका जो टारगेट होता है वो 500 टू 1000 पिप्स तक का होता है, यानी बड़ा टारगेट होता है। तो इस टारगेट को रीच करने में भी अक्सर कई दिन, कई हफ्ते और अक्सर महीना भी लग सकता है। तो ऐसी जो ट्रेडिंग होती है बेसिकली वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है, और ऐसे जो ट्रेडर होते हैं वो स्विंग ट्रेडर कहलाते हैं। जो हमारा फोर्थ ट्रेडिंग स्टाइल है वो बेसिकली है द पोजीशन ट्रेडर। द पोजीशन ट्रेडिंग, इसके अंदर बेसिकली ट्रेडर्स तो ज़्यादातर हैं वो अपनी लिमिट्स और स्टॉप्स को यूज़ करते हैं, यानी तो वेट करते हैं कि मार्केट उनकी पोजीशन पे आए, और वो अब वेट कर रहे होते हैं। उन्होंने कोई सेल लिमिट या सेल स्टॉप, बाय लिमिट, बाय स्टॉप लगाया होता है, और वो पहले उसी मार्केट को एनालाइज करके बैठे होते हैं कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो हम बाय या सेल करेंगे। लेकिन ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स को जो है द पोजीशन ट्रेडर्स कहते हैं, जो अपनी पोजीशन को पहले से एनालाइज करके उसकी सेल लिमिट, सेल स्टॉप वगैरह जो लगाए होते हैं। लेकिन जो मेन जो ट्रेडिंग टर्म्स में यूज़ होते हैं वो स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडर, ये ज़्यादातर जो है वो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्पॉट ट्रेडिंग? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। स्पॉट ट्रेडर्स आर spot trades are investment transactions in which payment and delivery happen immediately at current spot market prices। इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ, आपको समझाता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आप उसकी फेस वैल्यू के ऊपर परचेज करते हैं, जो उसकी करंट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है, आप उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर उसको परचेज करते हैं। उसकी एग्जांपल है एप्पल कंपनी, सब जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपने उसका एक शेयर लेना हो, तो एग्जांपल देता हूँ कि अगर फ़िलहाल उसका शेयर की प्राइस चल रही होगी $115, जस्ट एग्जांपल, $115 का अगर आप एक एप्पल का शेयर लेते हैं, $115 आप पहले पे करेंगे, देन वो आपको एक एप्पल का शेयर मिलेगा। लेकिन जब वो आपको एक एप्पल का शेयर मिलेगा, आप कंप्लीटली उस शेयर के मालिक होंगे, आप उसको ऑन करते होंगे उस शेयर को, वो कंप्लीटली आपका होगा। लेकिन आपको पैसे उतने ही देने पड़ेंगे पूरे जितने उस वक्त मार्केट प्राइस चल रही होगी उस एप्पल के शेयर की। और जब वो ऊपर जाएगा, 115 से ऊपर जाएगा, तो आप उसको किसी वक्त भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो एक ये बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम होता है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। यानी आपने कोई चीज़ बाय की, जैसे आप आम भी अपने अपने घर में भी कोई चीज़ बाय करते हैं, कोई फर्नीचर बाय करते हैं, कोई चीज़ बाय, कोई गाड़ी बाय करते हैं, उसके बाद आप उसको सेल कर देते हैं। आपने जब उसको बाय करना है तो आपने उसकी कंप्लीट वैल्यू देनी है, जब आपने उसको सेल करना है तो आपने देखना है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको सेल कर देंगे। तो सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग भी एक बिल्कुल सिंपल है। तो शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग मोस्टली होती है वो स्पॉट ट्रेडिंग होती है। मोस्टली जो ट्रेडिंग हो रही होती है शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो स्पॉट ट्रेडिंग होती है कि आप फेस वैल्यू पे परचेज करते हैं, और व्हेन आपका जो प्रॉफिट स्टार्ट होता है, या प्रॉफिट जब आप समझते हैं कि इतना प्रॉफिट काफ़ी है, तो आप उसको ट्रेड को मैच्योर करते हैं और आप उसको सेल अप कर देते हैं मार्केट के अंदर। तो बेसिकली ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है। मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग? इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेडिंग ऑन मार्जिन मीन्स borrowing money from a brokerage firm in order to carry out trades। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, इसके एग्जांपल भी देता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग में बेसिक जो फ़र्क है वो आपको समझ आएगा। स्पॉट ट्रेडिंग में तो आपने फेस वैल्यू पे चीज़ खरीदनी, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड है $1900 प्राइस पर आउंस का, तो अगर आप
उसको ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर तो आपके पास $1900 आपके अकाउंट होने चाहिए, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग में इवन अगर आपके पास $100-200 भी है, स्टिल आप उसके ऊपर गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इवन कि गोल्ड की वैल्यू इस वक्त $1900 चल रही है फॉर एग्जांपल। तो कैसे पॉसिबल है? इस तरह पॉसिबल है कि जब आप मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग आती है, तो जब आप ओपन करते हैं अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज के पास, XYZ किसी भी ब्रोकरेज के पास आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको लिवरेज देते हैं। लिवरेज जो है 1/50 भी है, 1/500 भी है, 1/200 भी है, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रोकरेज, वो कितने भी आपको लिवरेज देते हैं। तो वो जो बेसिकली लिवरेज होती है, वो बेसिकली आपके लिए एक डिस्काउंट होता है कि अगर इवन कि आप इतना पोर्शन ऑफ डिपॉजिट आपके पास है, स्टिल आप मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं। तो वो बेसिकली आपको क्रेडिट मिल रहा होता है ब्रोकरेज की तरफ से, तो उसको हम जो है वो मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं, लिवरेज कहते हैं। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो ये क्रेडिट देते हैं, ब्रोकरेज आगे आपको देती है ये क्रेडिट, और बेसिकली ये लिवरेज इसको कहा जाता है। तो इस तरह आप अपने डिपॉजिट चाहे आपका $100 भी हो, $200 भी हो, तो आप उसके अंदर रहते हुए भी मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब आप कोई भी चीज़ बाय या सेल करते हैं, तो आप कंप्लीटली उसे ओन नहीं करते, वो कंप्लीटली आपके नाम पे नहीं होती है, वो आप सब उसको सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर जो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपका मेच्योर होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस था स्पॉट ट्रेडिंग में और मार्जिन ट्रेडिंग में। आज के लिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसमें आप लोगों को बेसिक नॉलेज, जो मार्केट का बेसिक जो क्वेश्चन है मार्केट की, उसको आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ। इस हवाले से आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं, और अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आपको समझाऊंगा, और फंडामेंटल्स मार्केट के आपको समझाऊंगा, इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ मार्केट की समझाऊंगा, डिफरेंट मार्केट की जो स्टडीज़ हैं वो आपके सामने लेके आऊँगा, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ कुछ बनाई हैं वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा। और आपने बस कोशिश करनी है कि आप इससे जुड़े रहें चैनल से। आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, आपने लाजमी इसको लाइक करना है। और लास्ट थिंग, ये सब ट्रेडर्स के लिए जो लोग इस वक्त अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। इसके अंदर आपके पास फॉरेक्स के भी ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक होगा, और आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट का भी लिंक होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट उस पर बना सकते हैं, अपने रीजन और अपने कंट्री वाइज जो आपको सूट करता है। तो आप किसी के ऊपर भी अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल भी मौजूद होगी, स्पॉट चैट भी मौजूद होगी, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। होप सो कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।